बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल एक दफ़ा फिर हर सैटरडे की तरह अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक हर सैटरडे को शाम लगभग 7 बजे आपको इसी चैनल पे इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम वचन वाचा विश्वास है, मैं मिलता हूँ। और एक बार फिर मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब यीशु मसीह की कृपा से, यीशु मसीह की दया से सब ठीक ठाक हैं। प्रभु में आप बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह में आप तरक्की कर रहे हैं। आपका ख़ानदान, आपके बच्चे, एक्सटेंडेड फैमिली सब ठीक ठाक है। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मुझे ये मौका मिला है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से, वचन वाचा विश्वास के ज़रिए से मैं आपसे आज फिर मुखातिब हूँ, बातचीत कर रहा हूँ मैं। और एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, सबको जय मसीह की कहता हूँ। यानी जैसे कि आप जानते हैं, ये सब पहले जो मुझे ऑलरेडी जानते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जो आज ही मुझे देख रहे हैं, उनके लिए है कि इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, उद्देश्य सिर्फ एक ही है। जैसे प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है मत्ती चैप्टर 28 19-20 में कि जाओ जाति जाति में मेरा जाति जाति में प्रचार सुनाओ और हर जाति के लोगों को बपतिस्मा दो, और देखो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनको वो आज्ञाएं सिखाओ, और मैं अंत तक, दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सो ये प्रभु की आज्ञा है। उसके मुताबिक जो हमने ये सोचा है कि भी वो लोग जिनको अभी प्रोग्राम का नहीं पता, यीशु मसीह के बारे में नहीं पता, वो नहीं जानते हैं, तो इसी माध्यम से उनको ये चेतावनी दें कि यीशु मसीह के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसके ज़रिए से हम उद्धार पा सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम स्वर्ग में जा सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम सारी आशीषों और बरकतों को हम ले सकते हैं अगर हम यीशु मसीह में बने रहें। तो इसके विषय में आपको अगर कोई प्रश्न करना है, या आप कुछ कंसर्न करना है, या आप ये चाहते हैं कि थोड़ा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, आपका सजेशन चाहिए हमें, या आप किस टॉपिक पे बातचीत करना पसंद करते हैं नेक्स्ट, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858, और अगर आपने डायरेक्ट मुझसे कॉल करनी है, मेरा नंबर है 214-763-6061। नंबर एक बार फिर, प्रोग्राम का नाम है वचन वाचा विश्वास। एवरी सैटरडे अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक हर सैटरडे शाम को लगभग 7:30 बजे हम आपको इसी मंच पे मिलते हैं। और नंबर एक दफ़ा फिर 469-209-5858, और मेरा डायरेक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 214-763-6061। जिस भी देश से आप देख रहे हैं, उस देश के टाइम के मुताबिक हम आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब आइए प्रोग्राम के शुरू करने से पहले दुआ करते हैं। मेहरबान यीशु नासरी, तेरा शुक्र है कि आज फिर ये मौका दिया कि मैं तेरे कलाम को लेकर तेरे बंदों के बीच में शेयर कर सकूं, वो अच्छी खबर, वो अच्छी न्यूज़ जो तूने अपने कलाम के ज़रिए से अपने बंदों को दी है, मैं उनके साथ शेयर कर सकूं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रभु तू सबको आशीष देना, बरकत देना, उन सबको तंदुरुस्ती देना, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने दुआ की रिक्वेस्ट भेजी है। चंडीगढ़ से जैनी के लिए और अम्बाले से आइजक भट्टी के लिए मेरी दुआ है, प्रभु
उन्हें जो भी किसी किस्म की बीमारी है, बुखार है, खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बुखार एकदम उतर जाए और वो नॉर्मल हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू दुआओं को सुनने वाला प्रभु है और उनका जवाब देता है। तूने मेरी दुआ का सुना, उसका जवाब दिया, तेरा शुक्र है। एक बार फिर उन लोगों के लिए जो ये प्रोग्राम सुनने जा रहे हैं, खुदा बाप उन सबको आशीष देना, उनके खानदान को, बच्चों को। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने शाही खजाने से उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना। दुआ को सुना कबूल कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए आज अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सबके लिए विश्वास कितना ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास जब है तो हम फिर कौन सी ऐसी चीज़ हो रह जाती है कि हम लोग जब दुआ करते हैं हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, या हम फिर भी बीमारियों में घिरे हुए हैं, हम लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो क्यों ऐसा होता है कि हम इनसे आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं? दुआ भी कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से हम रोज़ी भी रखते हैं, इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो कमी है कि जो हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कहीं जाते हैं, चर्च जाएं या किसी मीटिंग में जाएं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, मिलते हैं। कभी आप सोचते होंगे, देखो कि ये आदमी कितना खुशहाल है, ये आदमी कितना बड़ा है, या फिर आप ये सोचते हैं कि जो कुछ उसके पास है शायद वो हमारे पास नहीं है। उसके पास अच्छा बंगला है, बिजनेस है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और हम सिर्फ अभी स्कूटर भी चले आ रहे हैं। तो ऐसी सी बातें देख के हमारे अंदर एक सवाल पैदा हो जाता है, क्या बात है कि हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास काम धंधा भी है, सब कुछ है, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं उस भाई जैसे या उस बहन जैसे नहीं देख रहे हैं। कहीं ना कोई तो कोई बात है। तो बहनों और भाइयों, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, क्या हमारे आत्मविश्वास में कमी है? आपने ठीक सुना, जब हम अपने विश्वास में कमज़ोर पड़ जाते हैं, हम दुआ मांगते हैं, हम खुदा पे भरोसा नहीं रखते या शक आ जाता है, तो वहाँ ये सारी प्रॉब्लमें हमें दिखनी शुरू हो जाती हैं। हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं कि क्या बात है कि हम वहाँ पे उनके बराबर नहीं आप बैठ सकते, या उनके बराबर हमारे पास नहीं है, तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, या किसी भी तरीके से समझ लो आपके भी हम उनको अपने आप को हम उनसे छोटा महसूस करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम अपने ईमान को, अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं, या क्या तरीके हैं, या हम उनमें कैसे बेहतरी कर सकते हैं। क्योंकि विश्वास तो खुदा ने सबको दिया है ना, तो उसी विश्वास के ज़रिए से मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपने विश्वास को किन तरीके से बढ़ाना है, कौन कौन से तरीके हैं। मैं आपको यहाँ 3 तरीकों का वर्णन करूँगा कि 3 तरह से हम अपने विश्वास में ग्रो हो सकते हैं और या उसको और बढ़ा सकते हैं। तो आइए रोमियो उसका चैप्टर 10 और उसकी 17, रोमियो चैप्टर 10 वर्स 17 में देखते हैं कि क्या लिखा है। तो रोमन चैप्टर 10 वर्स 17, चैप्टर 10 और उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हम विश्वास जब करते हैं तो क्या हम विश्वास सिर्फ हमने सुन लिया और उस पे हम बस हो गया कि भी हमने सुन लिया, बस अब समझ लो हमारा काम हो गया? तो बहनों भाइयों, ऐसी बात नहीं है। हम सिर्फ खाली पढ़ने से या सुनने से विश्वास बढ़ता है, लेकिन यह है कि हमने वो कैसे सुना है। ऐसे तो नहीं सुना है कि यहाँ से सुना
और इस कान से निकाल दिया। सो अगर हम ऐसा करते हैं, लिसन फ्रॉम दिस साइड एंड लेट इट गो फ्रॉम अदर साइड, दूसरे यहां से सुन के वहां निकाल देते हैं, तो हम सुना और अनसुना, पढ़ा या लिखा जाना, सुना जाना, हमारे लिए उसका कोई मायना नहीं रहता। हम उस तरीके से विश्वास में बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। एक वचन और देखते हैं कि इफिसियों 4 उसकी 7वीं आयत, इफिसियों की किताब उसका चैप्टर 4 और वर्स 7 में लिखा है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। तो अब आप ये देख लें कि जितने भी मसीही हैं, हम सबको खुदा ने नाप के विश्वास दिया है। अब अगर आप कहेंगे फिर नाप के सबको दिया है, फिर हमारा जो विश्वास है वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या बात है कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है? विश्वास तो सबके पास है। यहां पे लिखा हुआ है खुदा ने हमें नाप के तोल के विश्वास दिया हुआ है। ये नहीं है कि कोई ये कह दे कि भी हमें तो विश्वास बहुत कम दिया हुआ है, इसलिए शायद खुदा हमारी सुनता नहीं है। बहनों और भाइयों, ये बात नहीं है। विश्वास खुदा ने सबको दिया है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने विश्वास में क्या हम उसको अपनी जिंदगी में लागू करते हैं? क्या हम उसको इस्तेमाल करते हैं विश्वास को? क्या हम उस विश्वास को जो हमें दिया है हम उसको प्रैक्टिस में लाते हैं? जबकि कलाम बताता है कि विश्वास सुनने से, पढ़ने से और प्रैक्टिस करने से होता है। अगर हम अपने विश्वास को लेके अपने पास बैठ गए और आगे कुछ ना किया, तो विश्वास आगे कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करेगा। हम वहीं के धरे रह जाएंगे। जैसे कि वचन को पढ़ने से हमारा ईमान, अभी मैंने पढ़ा पहला कि वचन को पढ़ें, रोमियो 10:13 में विश्वास सुनने और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब जब हम अपने कलाम को सुन रहे हैं, विश्वास क्या है? एक ऐसी चीज है विश्वास, जिस तरीके से हम एक बगीचा लगाते हैं, एक पेड़ लगाने की तैयारी करते हैं या पौधा लगाते हैं या कई किस्म के पौधे अपने बगीचे में लगाते हैं, उसको सजाते हैं, कई तरह की सब्जियां उगाते हैं, ये भी वो सारा। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें बीज चाहिए और या हमें प्लांट चाहिए। तो जब हम ये लगा देते हैं तो फिर क्या होता है कि विश्वास तो हमें विश्वास है कि ये उगेंगे, लेकिन उगने के लिए उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। या मेरी बात समझ गए होंगे कि उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। कितने जंगली पौधे घास उगाता है, उसके साथ उसको हमने टाइम टू टाइम निकालना पड़ेगा, उसको पानी भी देना पड़ेगा बगीचे को, ठीक है? तब कहीं जाके आप इस काबिल हो जाएंगे कि वो जो पेड़ है, वो पौधे हैं, वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जब वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आपकी उसमें रुचि भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे हर एक चीज जो है वो टाइम लेती है, लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, काम करना पड़ता है। नहीं तो हमारा बगीचा, हमने बीज बहुत प्यार से लगा दिए हैं, बड़ी उम्मीदें की हुई है हमने कि भी अब ये सब्जियां उगेंगी, फल उगेंगे, फिर हमें बाजार से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा लगता है सारी, मैंने भी सब्जियां अपने घर में लगाई हुई हैं, लेकिन उस विश्वास के साथ कि हम इनका फल खाएंगे। और मैं तकरीबन हर रोज़ पानी देता हूँ, उसकी टेक केयर करते हैं, तब जाके कहीं फल मिलता है। वैसे हमें फल मिलने वाला नहीं है। तो बहनों भाइयों, जो पहला तरीका है वो है वचन को पढ़ना। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसके ऊपर हम अमल नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से हम अपने वचन को में तरक्की, खुदा के वचन को तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि जो ये वचन है, ये कलाम जो है, ये सीड है। जब तक हम ये सीड अपने
मन के अंदर नहीं बोएंगे और उस पे ऊपर काम नहीं करेंगे तो हम विश्वास में कभी नहीं बढ़ सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम कलाम पढ़ें। ये नहीं है कि एक दफ़ा पढ़ लिया, बल्कि जब भी मौका मिले, क्योंकि जिस वक्त, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे साथ होता है, ये आपको पता है, लेकिन आपको अपने ईमान में वो कमज़ोर हर वक्त करना, वो जानता है। शैतान भी अपनी तरफ से अपनी पूरी ड्यूटी पे है। वो भी जैसे हम एक मिशन पे है ना, हमारा मिशन ये है कि हमने यीशु मसीह के चलाया चलना है। हमारा मिशन ये है कि हम चाहते हैं कि हम खुदा के मुताबिक यीशु मसीह के कद के अंदाजे तक बढ़ते चले जाएं, क्योंकि कलाम कहता है कि यीशु के, जैसे पौलुस कहता है, इमिटेट मी बिकॉज आई इमिटेट जीसस, क्योंकि हमने, पौलुस कहता है कि मेरे जैसे बनो, क्योंकि मैं मसीह की तरह मसीह की नकल करता हूँ तो मैं उसमें बढ़ता हूँ मैं। तो हमने यीशु मसीह, पौलुस की तरह यीशु मसीह की नकल करनी है, उस तरीके से जैसे यीशु मसीह का रिलेशन था। जब यीशु मसीह के चेले, अब यीशु मसीह के चेलों ने उनमें सबसे बड़ी यीशु मसीह की क्या आदत देखी, वो क्यों यीशु मसीह पे यकीन करने लगे थे। बेशक यीशु मसीह के, आप कहेंगे कि यीशु मसीह के उनके साथ रहते थे तो वो तो यकीन करते ही नहीं, ये बात नहीं थी। उन्होंने जो यीशु मसीह का करैक्टर देखा, उसका बाप के साथ रिलेशन देखा। यीशु मसीह हर वक्त जब भी उन्हें टाइम मिलता, उसका एक टाइम था कि उसने बाप के साथ अपनी बातचीत करनी है। वो अकेला चला जाता था यीशु, और अपने बाप से दुआ करता था, बातचीत करता था। और आज मैं और आप देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम यीशु मसीह से बात करते हैं? क्या हम कलाम के जरिए यीशु मसीह से बात करते हैं? ये हमारा कलाम है, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह से बात करते हैं। जो भी इसमें लिखा हुआ है हम उसको पढ़ते हैं, क्या हम उस पर अमल करते हैं? और आप देखेंगे जैसे जैसे आप कलाम को पढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने ईमान में, अपने विश्वास में बढ़ते जाएंगे, और खुदा आपके आगे आसानियां पैदा करता जाएगा। वो बगीचे में अब फूल पौधे बढ़ने शुरू हो गए हैं, अब बढ़ रहे हैं। वो आपको पता लग जाएगा कि आपके अंदर कैसे ख्याल आ रहे हैं, आप कैसे कैसे तरक्की कर रहे हैं। जैसे जैसे खुदा में आप बढ़ेंगे, आपका ईमान बढ़ेगा, खुदा आपसे बातचीत करेगा कलाम के जरिए, आप में कलाम को पढ़ने की रुचि आ जाएगी। और जैसे जैसे आप कलाम पढ़ेंगे तो वैसे वैसे आपका ईमान बढ़ता चला जाएगा। अब दूसरा है कि पे अटेंशन, ध्यान रखना है। अब ध्यान किस चीज का रखना है कि अब निकाल लेंगे हम याकूब 1:22 से 24, तो अभी पढ़ लेंगे हम लोग। याकूब की पत्री चैप्टर 1 वर्ष 22 से 24 में पढ़ूंगा मैं। इसमें लिखा है, याकूब की पत्री चैप्टर 1 और उसकी 22 से 24, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था। वाह, खुदा का कलाम कितना सच्चा है। अब हम केयरफुल हैं। अब हमें देखना है कि क्या हम अपना ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। यह तो नहीं है कि हमने सुन लिया है और बस काम हो गया है, 2 दफा बाइबल पढ़ रही है, चल के निकल लिए हैं और ध्यान नहीं रख रहे हैं। कलाम कहता है कि हम वैसे ही हैं जैसे हम सुबह नहाते धोते हैं, बाल बनाए चल दिए, और जैसे गए बाहर फिर अपने आप को भूल जाते हैं। बहनों और भाइयों, अगर हमारा यही हाल रहा तो हम प्रभु में कभी नहीं बढ़ सकते। अपने विश्वास में हम वहीं धरे के धरे रह जाएंगे। हमें हर रोज प्रैक्टिस करनी है,
हर रोज हमने ध्यान रखना है कि शैतान कहीं दोबारा हावी तो ना हो जाएगा। जब हम सुस्त हो जाते हैं तो शैतान वो भी अपने मिशन पे बैठा हुआ है। अगर हम भूल कर बैठते हैं, आज हमने दुआ नहीं करी, अगर हम भूल गए कि हमने आज बाइबल नहीं पढ़ी है, और अगर कोई ऐसा काम जो हमने किया हमने माफ़ी नहीं मांगी है, शैतान तो इंतज़ार में बैठा हुआ है। जैसे हमारा मिशन है, शैतान का अपना मिशन है कि बंदे को खुदा से दूर ही रखना है। ध्यान रहे कि कभी शैतान के फंदे में ना आ जाए। जागते रहें हम। जागने का मतलब है कि हर वक्त अलर्ट रहें, हर वक्त तैयार रहें। जब भी मौका मिले आपको, फॉर एग्जाम्पल अभी आप काम से आ रहे हैं, अपनी कार चला रहे हैं, कोई आपका गंदा ख्याल आ गया आपके दिमाग में, कई के उल्टे ख्याल आ रहे हैं, तो बेहतर यही है कि अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो। ऐ खुदा दुआ करनी शुरू, आंखें बंद नहीं करनी है, बोल के अपने यीशु मसीह गाने गाने शुरू कर दो कार में। तो उससे क्या होता है, शैतान को पता लगेगा कि भी बंदा ये काबू आने वाला नहीं है, ये तो खुदा के नज़दीक हो गया है। पर लेकिन ये आपका, इससे आपका ईमान बढ़ जाएगा। आप खुदा देख रहा है कि बंदा ये मेरे काम ये आ रहा है नज़दीक, धीरे धीरे वो आपके लिए और आसानियाँ पैदा करता जाएगा। लेकिन जो काम हमने करना है वो तो हम ही ने करना है ना। ख्याल किसे रखना है, वो हमने रखना है। शैतान को मौका ना दो, कलाम में बार बार लिखा है। वो तो बैठा इस इंतजार में है कि जैसे ही मौका मिले, शेर की तरह बैठा हुआ है कि जैसे मौका मिले और फाड़ खाए। बहनों भाइयों, हमेशा अलर्ट रहो, खुदा के नजदीक रहो। कलाम कहता है कि जागते रहो, दुआ करते रहो, ताकि अजमाइश में ना फंसो। जहां हम अपने आप को ढील दे देते हैं, सुस्ती कर लेते हैं, तो समझ लो कि शैतान को मौका मिल जाता है और हम फंस जाते हैं। हम हमारे विश्वास में हम आगे नहीं बढ़ पाते और फिर बैक स्लाइड हो जाते हैं, हम पीछे को फिर मुड़ जाते हैं। क्योंकि क्या है, शैतान हावी हो गया है, उसने आपके ईमान को कमज़ोर कर दिया है, बल्कि ख़त्म कर दिया है। और जो बगीचा आपने लगाना शुरू किया था, अभी उसने फल दिया नहीं है, आप फल से पहले ही वापस आ गए। अभी सब कुछ वहीं पड़ा हुआ है। खुदा आपको फिर मौका देता है। बगीचा भी लगा हुआ है, लेकिन खुदा ने फिर मौका दिया है आपको कि जाके फिर जाओ, उसमें से फिर घास को निकालो, शैतान को निकालो उसमें से, उसकी टेक केयर करो। तो खुदा एक बार फिर आपको मौका दे रहा है। वो मौके देता जाता है, बशर्ते है कि आप रिपेंट करें। जब तक हम रिपेंट नहीं करते हैं तो हम खुदा के साथ ईमान में कभी नहीं बढ़ सकते। अब तीसरा है कि हमने अपने जीवन में ये जो आत्मविश्वास है, इसको लागू करना है। अब हमने ये भी देख लिया है, हम किताब बाइबल पढ़ना हमने शुरू कर दिया है, अब हम केयरफुल भी हो गए हैं। हमने बाइबल पढ़नी शुरू कर दिया है, हम केयरफुल भी हो गए हैं। जैसे कलाम के मुताबिक सुबह सुबह टाइम मिलता है बाइबल पढ़ने का, करो। काम पे जा रहे हैं, हम दुआ भी कर रहे हैं, और जैसे काम पे है, जब भी मौका मिले काम पे आपकी ब्रेक हो, बजाय इसके कि कहीं किसी के साथ चुगलियाँ करें, तो आप वहाँ पे भी खुदा का अपनी आंखें खोल के खुदा तेरा शुक्र है मन में आप दुआ कर सकते। क्योंकि मन तो आपका आपके पास है, तो इसको कलाम को अपने मन में रखें। कई दफ़ा आप बाइबल नहीं खोल सकते, लेकिन आप अपने मन में जो बाइबल है आपकी, आप उसको खोल सकते हैं। दूसरों के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, ताकि आप दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनो। कोई बहन भाई आपके काम पे ऐसा है जिससे जो दुखी है, आपको कहानी सुना रहा है कि भी मैं बड़ा परेशान हूँ, आप उससे कह सकते हैं, बहन भाई लो मैं आपके लिए दुआ करूँ। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो भी आपकी वजह से वो आशीष पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने विश्वास में बढ़ते जाएंगे। अब जो तीसरा तरीका है उसका है कि अपने जीवन में इसको हम अप्लाई करें। मैथ्यू 25:25 में लिखा गया है कि विश्वास, जैसे मैंने बताया कि विश्वास तो सबको दिया गया है। अब उसको अप्लाई कैसे करना है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करना है। आपको मैथ्यू 25 में आपको पता है कि एक बिजनेसमैन ने, बड़े आदमी ने अपने नौकरों को तोड़े दिए थे। याद है तोड़ों वाली कहानी। तो उन तोड़ों से सबने अपना अपना इस्तेमाल किया। उन तोड़ों को सबने अपने अपने काम धंधे में वो लगाए, उनमें वो बढ़े
और सबने तरक्की की। तो वो जो तरक्की ऐसे नहीं हुई है, उन्हें विश्वास था कि जब हमारा मालिक आएगा हमने उन पैसों का, उन तोड़ों का हिसाब देना है उसे। कभी ये ना हो कि वो आके कहे कि हाँ भाई आपने कितनी तरक्की की, आपने क्या किया उन तोड़ों का। तो उन्होंने किया, किसी ने कोई लेन देन किया, उन्होंने अपने अपने उन जो तोड़े थे उनको दुगना कर लिया। और एक था सुस्त आदमी, बहुत सुस्त था वो, उसे वो डरते ही रहता था, उसे ये था, उसे भरोसा नहीं था, उसे अपने आप पे भरोसा नहीं था। उसने क्या किया कि उस तोड़े को अच्छी तरह से रैप किया, रैप करके मिट्टी में दबा दिया। बहनों और भाइयों, क्या हमने अपने तोड़ों को जो हमें दिया है, हमने उसको रैप करके मिट्टी में तो दबा दिया है? क्योंकि तोड़ा तो सबको दिया गया है, बराबर का दिया गया है। इफिसियों 4:7 में क्या लिखा है? सबको नाप के प्रमाण का तोल के, यानी कि हम तोहफा दिया हुआ है हमको। हमें सबको आत्मविश्वास दिया हुआ है। क्या किया हमने उसका? हम उसको जिंदगी में अपने लागू कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बिजनेस में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? कि हमने वैसे दबा दिया है उसको? अगर दबा दिया है आज, तो आप अपने तोड़ों को निकाल लो। अभी भी मौका है कि आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल कर सकते हो, इससे पहले कि मालिक आ जाए, इससे पहले कि यीशु मसीह का आना हो जाए। आप अपने तोड़े को, रैप किए हुए को निकाल लें और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे। ठीक उसी तरीके से जैसे रोमियो 14:19 में, अपने पुराने अहद में भी सुनिए कहानी है कि अब्राहम जो था उसने प्रभु पे विश्वास किया। 100 साल की उम्र में भी सारा और अब्राहम माता और पिता बने, क्योंकि उन्होंने उस पे विश्वास किया था, अपनी मरी हुई देह पे। जैसे कि एक मरी हुई देह थी उनकी, बूढ़े थे वो, लेकिन उस उम्र में भी उन्होंने प्रभु पे विश्वास किया और वो उनके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या आज मैं और आप उस विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं? जो तोड़ा हमें दिया गया है, हमने कहीं वो दबा तो नहीं लिया। विश्वास को में बढ़ने के लिए हमें इसकी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सेहत हमारे पास है, खुदा ने दी हुई है, लेकिन क्या हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते हैं? अच्छा भागना है, उसके लिए हमें सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अपने हार्ट को चलाने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि हम तंदुरुस्त रहें। अपने विश्वास में बने रहने के लिए हमें अपने विश्वास की एक्सरसाइज करनी है। जब तक हम अपने विश्वास की एक्सरसाइज नहीं करते, हम लोग विश्वास में कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकते। फिर कुछ नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी दुआएं कर लो, कुछ नहीं, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं है कि हम ठीक होंगे। हमारे बहुत पतला दुबला शरीर है, हम लोग बीमार हैं, बच्चों से दुखी हैं, परेशान हैं। क्यों? क्योंकि दुआ सुनी नहीं जा रही है। कैसे सुनेंगे? हमारे में ईमान ही नहीं है। जब तक हम अपने ईमान की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तब तक हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम रोज शीशा देखते हैं, दुआ कर लिए, चलो चले गए, लेकिन फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। आप देखिए अब कि इन सब बातों के बावजूद भी अगर हम विश्वास नहीं करते तो क्या होगा? आपको याद है कि सूबेदार मैथ्यू 8-10 सूबेदार का विश्वास, जब वो यीशु के पास गया, उसका नौकर बीमार था। आप ये मैथ्यू चैप्टर 8 और उसकी 10वीं आयत में पढ़ सकते हैं कि सूबेदार यीशु मसीह के पास गया, उसने कहा मेरा नौकर बीमार है। तो उसने क्या कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि तू मेरी छत के नीचे आ जाए, अगर तू यहीं से कह दे तो मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? तो आपको याद है कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। यह विश्वास होना चाहिए ऐसा कि आज अगर हम किसी को कह दें
कि जा यीशु मसीह के नाम से तेरी बीमारी दूर हो जाए, वो बीमारी दूर हो जाए। ये विश्वास है। ऐसा विश्वास हम में तब होता है जब हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलें, यीशु मसीह के पीछे चलें, और जब हम अपनी आंखें उस पर लगाए रखेंगे, हम दाएं बाएं ना देखें, उसको फॉलो करें, तो हमें ये आशीषें मिल सकती है। इतना विश्वास तभी बढ़ेगा जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन छोटी छोटी बातों में जब आप दुआ करते हैं, सुबह उठते हैं, खुदाया तेरा शुक्र है तूने हमें जिंदगी बख्शी, दिन भर के लिए हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हमारा बोलना, चालना, उठना, बैठना, सब बातों से तेरे नाम को जलाल और महिमा मिले। हमारा बोलना चालना तुझे पसंद आने वाला हो। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप सुबह उठे अपने काम पे जाएं, और जब भी कभी आप ऐसा काम करने लगें तो आपको याद करें, मैंने दुआ की थी कि खुदा हमारे दिल के ख्याल, हमारे मुंह के वचन तुझे पसंद आने वाले हों। क्या जो आप बोल रहे हैं वो प्रभु को ग्रहण योग्य है? प्रभु उन्हें पसंद करेगा कि नहीं करेगा? इस चीज को ध्यान रहे आपका। और जब आप, कलाम कहता है कि डरते और कांपते हुए उसके आंगनों में आओ। डरते और कांपते हुए ये नहीं है कि वो बहुत भयानक है खुदा कि आप उससे डरो। डरने का मतलब यह है कि जो आज्ञाएं उसने दी हैं उनके मुताबिक चलो, उनसे डरो। कभी ये ना हो कि खुदा हमसे नाराज हो जाए, उस चीज से डरना है। ये नहीं है कि खुदा बहुत बड़ा है, भयानक है, अभी हमें उससे डर रहा था, उसकी शक्ल देख के नहीं, वो बहुत प्यारा है। वो सिर्फ हमें आगाह करता है कि ये काम नहीं करना है। तो उस तरीके से आप पूरा दिन अपने काम पे, जब आप देखेंगे, जब आप ऑफ होके आएंगे, अपनी कार में बैठो, दुआ फिर करो, खुदा बाप तेरा शुक्र है कि तूने मुझे अब तक संभाल के रखा। अब मैं घर जा रहा हूं मैं, और मुझे सही सलामत घर लेके जाना। और जब कार में आप बैठे, अपने मसीह गाने लगाओ, मतलब खुदा से बातचीत करो कलाम के जरिए। घर आ गए, आप घर आ जाएं, फिर दुआ करें, तेरा शुक्र है खुदावन तू मुझे सही सलामत घर लेके आ गया है। ये उसी का रहम है, फजल है ये। नहीं, जब आप अपने घर से निकलते हैं, कोई भरोसा नहीं है कि आप सही सलामत घर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि आजकल कोरोना हर जगह फैला हुआ है, हर गली में फिर रहा है कोरोना, हर जगह शैतान है। कहीं ये ना हो कि आपके साथ लग के आ जाए। उसका शुक्र करो, कार में उतरने से पहले खुदा तेरा शुक्र है तू सही सलामत लेके आया। उस पर विश्वास करके दुआ करो, फिर घर आओ, अपना नहाओ धो जैसे करना है, खाना खाओ, उसका फिर शुक्र करो। सोने से पहले फिर शुक्र करो, खुदाया मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे संभाल के रात पर मीठी नींद देना। अगर ये हमारा लाइफ का पैटर्न हो जाए तो आप देखना कि आप अपने ईमान में, अपने विश्वास में किस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरीके से फिर यीशु मसीह कितना खुश हुआ था देख के कि देखो कि इस इंसान को, उस सूबेदार को, कि जिसने ये कहा था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, तो वहीं से दुआ कर दे वो ठीक हो जाएगा। खुदा को कितनी खुशी हुई होगी। और आप देखेंगे खुद, जब आप दुआ मांगेंगे और जो आपके साथ हो रहा है आप उसको महसूस करोगे कि सचमुच खुदा दुआ सुनता है। हमारे खुदा ने मेरी दुआ सुनी और मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। आप धीरे धीरे खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। याकूब की पत्री फिर निकालेंगे एक दफ़ा फिर, उसका चैप्टर 1, उसकी दूसरी और तीसरे आयत में लिखा है, जब तुम हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे अनंत की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। लेकिन ये ना सोचना कि भाई अब तो हम खुदा के बहुत नज़दीक आ रहे हैं, सब कुछ हो गया, सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन फिर भी शैतान को ये बातें पसंद नहीं है कि हम मसीह के नज़दीक जाएं, क्योंकि शैतान ही तो है जिसने खुदा से हमें दूर कर दिया था। और यीशु मसीह के वसीला से क्या हुआ, वो टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ गया और हम उसके फिर नज़दीक आ गए। लेकिन शैतान इससे जलता है, उसे पसंद नहीं है हमारा रिश्ता खुदा के साथ। तो फिर क्या होता है, हम कभी कभी फिर परेशान हो जाते हैं, फिर हम पे हमला हो सकता है,
हम नाना प्रकार की परेशानियों में आ सकते हैं। जैसे लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, क्योंकि क्या है कि खुदा कभी परीक्षा में नहीं डालता है, बल्कि इंसान खुद ब खुद परीक्षा में फंस जाता है। और अगर हम ऐसी परीक्षा में फंस जाएं तो क्या कहता है, तो क्या करना है कि हम धीरज रखें। अगर हमें धीरज करना आ गया, विश्वास आपका है, लेकिन आप पैनिक ना हो, एकदम घबरा ना जाओ, गुस्से में ना हो, ये क्या कर दिया, मैं तो जब से दुआ कर रहा हूँ अब बड़ा अच्छा सब कुछ होने लगा, तो अब फिर फंस गया हूँ मैं आके, अब फिर हमारे लिए मुसीबत आ गई है। ऐसा ना समझें, बल्कि धीरज, बहुत ठंडे होके फिर देखें, खुदाया मुझे तेरी अब ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लिखा है अब तुम्हारे परीक्षा का टाइम आ गया, परखने का कि तुम्हारा ईमान कितना है। अपने ईमान में कभी गिर ना जाओ, धीरज रखो उसमें। जब धीरज होता है तो फिर क्या होता है, उससे क्या धीरज उत्पन्न होता है और तुम्हारा ईमान बढ़ता है, और ईमान को बढ़ने दो, उससे धीरज पैदा होता है। क्योंकि तुम्हें पता लग गया तुम्हें कि यार इतने दिन तक तो प्रभु ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ है। ये ना सोचना कि प्रभु ने ये हमारे पे आजमाइश भेज दी, खुदा कभी आजमाइश नहीं भेजता, बल्कि हम फंस जाते हैं। लेकिन ऐसा होने से हम धीरज उत्पन्न होता है, और जब धीरज उत्पन्न होता है तो क्या है, सहनशीलता बढ़ती है। तो फिर क्या है, खुदा देखता है कि ये फिर अच्छा है, ये खुदा हमें उससे निकाल देता है। खुदा कभी भी हमें ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर हो। हमेशा उसको याद रखो, उसमें बढ़ते चले जाओ। 3 तरीके से मैंने आपको बताया आज कि हमने अपने ईमान में किस प्रकार से बढ़ना है। वचन के पढ़ने से, और पूरे क्या कहते हैं उस पूरी पे अटेंशन, पूरे तरीके से ध्यान रखने से, और क्या है अप्लाई, यानी कि प्रैक्टिस करने से, एक्सरसाइज करने से हम खुदा के नज़दीक रहते हैं और अपने विश्वास में हम बढ़ते रहते हैं। यही एक तरीका है कि किस तरीके से हमारी प्रभु में हमारी नज़दीकी बनी रहती है। और आप दुआ करते रहें जब तक हम प्रभु से नहीं मांगेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम मांगते नहीं हो तो क्या मिलेगा। मांगना क्या है, उसकी मर्जी के मुताबिक। जब तक हम प्रभु से नहीं मांगेंगे कलाम के मुताबिक, उससे बातचीत नहीं करेंगे, उससे अपना रिलेशन नहीं रखेंगे, तो दुआ कैसे सुनी जाएगी। अब अपने ईमान की प्रैक्टिस हर रोज करते रहिए, खुदा के कलाम को हर वक्त पढ़ते रहिए, उस पर चलते रहिए, उसके साथ रिलेशन बना के रखें और दूसरों को ये शिक्षा देते रहें। जब भी आपको मौका मिले कि किसी के लिए दुआ करनी है, खुदा ने आपको मौका दिया है, उस मौके को हाथ से ना जाने दो, उसके लिए दुआ करो। क्योंकि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो वो हमारे लिए हो जाती है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। इससे पहले कि हम इसको बंद करूं, आइए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है प्रभु, तूने अच्छे कलाम के जरिए से हमसे बातचीत की। और मेरी दुआ है प्रभु, जितने लोगों ने भी आज का ये वचन सुना, सबको आशीष देना, बरकत देना, अपने ईमान में बढ़ने की तौफीक देना, और इसी तरीके से खुदा बाप हम सब तेरी नज़दीक में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहनों और भाइयों, अब अगले सैटरडे तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। खुदा आपको आशीष दे।